है वो आपके सामने आ रहा है। एपिसोड नंबर 40 आपके सामने देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान में संघ की कार्यपालिका का दोस्तों उल्लेख जो है वो किस भाग में दोस्तों आना। देखो संघ का उल्लेख किस भाग में, आपके संघ का उल्लेख जो है वो भाग 5 के अंदर। भाग 5 में संघ का उल्लेख आप जानते हो। और राज्य का उल्लेख किसके अंदर है, राज्य का उल्लेख भाग 6 के अंदर। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके 52 से 151 आर्टिकल जो है वो सब भाग 5 के अंदर है। और यहाँ पर 152 से 237 आर्टिकल जो है वो आपके भाग 6 में। ठीक है, यहाँ संघ की बात हुई आपसे, यहाँ राज्यों की बात हुई, आपको नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे कार्यपालिका से मतलब क्या, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोस्तों आपके, और जो मिनिस्ट्री जो है इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, या पीएम बोल दीजिए ना, इसको कार्यपालिका बोलते हैं। तो ये कहां पर होती है, ये सब भाग 5 के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, तो भाग 5 के अंदर संघ की जो कार्यपालिका उसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके कूलाम प्रति सेकंड पूछूं आपसे क्या दोस्तों, देखो कूलाम मतलब आपके आवेश, कूलाम मतलब आवेश हो गया है। और सेकंड मतलब क्या, सेकंड मतलब क्या आपके ये समय हो गया है। ठीक है, तो पूछूं आपसे आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपके आवेश के प्रवाह की जो दर है आपके वो कहलाती है विद्युत धारा। क्या आपके विद्युत धारा कहलाती है छापना, इसको बोलते हैं करंट, करंट बोलते हैं आपके। और इसका एम्पियर क्या है, एम्पियर छापना, एम्पियर दोस्तों इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है आपके, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, आवेश मतलब चार्ज होता है, चार्ज जो है इसके प्रवाह की जो दर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पी, विद्युत धारा कहते हैं, करंट बोलते हैं सो। और करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, अगर दोस्तों हमें दोस्तों परिपथ के अंदर सो जो करंट है आपके वो सो बह रही है या सो नहीं बह रही है, यह सो पता करना हो तो हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं क्या सो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, और दोस्तों अगर दोस्तों हमें इसकी मात्रा पता करनी है कि 2 एम्पियर है, 500 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो इसके लिए हम जो है अमीटर लगाते हैं, ये आपको छापना है। मेरी बात सुनना सो, परिपथ में करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है इसके लिए आपके गैल्वेनोमीटर होता है। परिपथ में कितना करंट दोस्तों बह रहा है उसके लिए क्या होता है, अमीटर होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके बिस्मिल्लाह खान पूछूं आपसे, शहनाई, शहनाई से शहनाई वादक कौन थे आपके, बिस्मिल्लाह जी शहनाई वादक थे आपके। और 2001 में दोस्तों इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया, ये आपको छापना है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है इनको प्रदान किया गया आपके। इससे पहले पूछूं आपसे, याद करो, सुब्बा लक्ष्मी पूछूं आपसे, सुब्बा लक्ष्मी जो है ये सब पहली आपके पहली संगीतकार थी जिनको दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ, छापना, ये पहली संगीतकार दोस्तों। इसके बाद में आपके पंडित रविशंकर जो है आपके सो इनको प्राप्त हुआ आपके, ये बात 1998 की दोस्तों, यह बात 1999 की है। और इसके बाद पूछूं आपसे, जो बिस्मिल्लाह खान दोस्तों आपके इनको प्राप्त हुआ है 2001 के अंदर, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूछे आपसे, जो लता मंगेशकर है इनको कब प्राप्त हुआ, लिखना लता मंगेशकर पूछूं आपसे, इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है कब प्राप्त हुआ आपको बताना है। तो ये सारे पॉइंट लिख लो आप ना, शुभा लक्ष्मी जी को कब मिला आपके, इसके अलावा रविशंकर जी को कब मिला आपके सो, इसके अलावा बिस्मिल्लाह जी को कब प्राप्त हुआ है, और लता मंगेशकर जो है इनको कब प्राप्त हुआ है। कभी कभी क्रम पूछता है आपसे ना, क्रम पूछ लेता है कि यार इसको कब मिला उसको कब मिला, आपके लिखना 2001 के अंदर जो इनको प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, नहीं सब पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाज्मा पूछूं आपसे, ये दोस्तों ब्लड हो गया आपका, सो ब्लड हो गया। सो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा, एक प्लाज्मा होता है इसके अंदर, और एक होता है इसमें कार्पल्स मतलब कणिकाएं होती है। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप आरबीसी बोलते हो ना, जिनको आप डब्ल्यूबीसी बोलते हो, जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हो, आपके वो कणिकाएं जो है इसमें होती है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी, ये तो आपके कितना आपके ये और दोनों मिलकर आपके ब्लड बनाते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा से पूछूं आपसे, प्लाज्मा जो है आपके सो ये आपकी प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट होता है ना, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है आपके इसके अंदर। पर सो ये आपके रंगहीन होता है ना, रंगहीन होता है, इसका रंग दोस्तों यहां से आता है ना, आरबीसी से रंग आता है ब्लड का। ये प्लाज्मा दोस्तों रंगहीन होता है, लिक्विड पार्ट दोस्तों ये होता है। इसमें आपके इसमें प्रोटीन होती है कौन कौन सा, सो ग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर होती है छापना, इसके अलावा फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर होती है छापना। सो ये प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है ना, ये प्रोटीन जो है इसके अंदर मिलती है आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन। सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया आपके, ग्लोबिन प्रोटीन दोस्तों आपके ये हो गया है। इसके अलावा पूछूं आपसे
गजब आदमी है। प्लाज्मा दोस्तों बात करें आपसे, अगर दोस्तों इस प्लाज्मा में से, अगर इस प्लाज्मा जो है इसमें से मैं जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसको दोस्तों बाहर कर दूं, मैं अगर बाहर कर दूं इसको, तो क्या बनने वाला, तो बनने वाला सीरम, क्या सो सीरम बनने वाला। ये भी आपको छोपना है, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप। सो प्लाज्मा में से अगर मैं इस प्रोटीन को बाहर कर दूं तो क्या बनेगा, सीरम बनने वाला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे सो ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेंस आपके, और एल्बुमिन, कौन सी, एल्बुमिन जो है, ये 3 प्रोटीन मिलती है, ठीक है। ग्लोबिन मिलती है, फाइब्रिनोजन मिलती है और एल्बुमिन मिलती है, इन तीनों का नाम आपको छापना है। और सीरम मतलब प्लाज्मा में से अगर मैं जो प्रोटीन को बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, सीरम बन जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी से पहले कुल दोस्तों कितने तीर्थंकर शामिल हुए थे जैन धर्म के अंदर, ठीक है। सवाल पूछ रहा है भगवान महावीर स्वामी से पहले, ठीक है, ये 24 नंबर के अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनसे पहले 23 तीर्थंकर जो हैं वो आपके जैन धर्म के अंदर हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन थे आपके, फर्स्ट दोस्तों आपके ऋषभ देव जो हैं वो फर्स्ट थे आपके, और इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, इन्हीं को बोलते हैं छात्र, इन्हीं का नाम और है लिखना आपके, ऋषभ देव फर्स्ट थे आपके, इन्हीं को किस और नाम से जानते हैं आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 23 में कौन आपके, पार्श्वनाथ 23 में थे ना, जो पार्श्वनाथ थे आपके, जिनको हम सांपों का देवता कहते हैं, ये 23वें नंबर के थे, इनका नाम छापना है, ठीक है। और सो अंतिम कौन थे, अंतिम थे छापना महावीर स्वामी आपके अंतिम, ठीक है। तो महावीर स्वामी अंतिम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो महावीर स्वामी अंतिम है, 23वें पार्श्वनाथ हैं। इससे पहले आपके पहले वाले सो ऋषभ देव पहले वाले थे, इनको ऋषभ देव को ही हम आदिनाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम आदिनाथ कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे महावीर स्वामी पूछा आपसे, देखो 5 हैं आपके, सत्य, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्त्य, अस्त्य अपरिग्रह, और सो ब्रह्मचार्य, कौन सा, ब्रह्मचार्य। देखो सो अगर कभी पूछे ना आपसे ये पांचों, दोस्तों पूछूं आपसे, ये पांचों जो है किसके टाइम आते हैं, आपके महावीर स्वामी के टाइम दोस्तों आते हैं। पर ये 4 तो पहले से था ना, ये 4 जो आपके वो पार्श्वनाथ के टाइम पर भी थे। ब्रह्मचार्य पूछे आपसे, इसको जोड़ने वाले कौन था आपके, वो महावीर स्वामी सो, जो पंच सिद्धांत है ना, जो 5 सिद्धांत है उसमें से ब्रह्मचार्य वाला जो है उसको जोड़ने वाले कौन, आपके महावीर स्वामी जो है जोड़ने वाले, ये भी आपको छापना। ये चारों तो पहले भी थे, ये चारों जो है सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह, चारों आपके इनके टाइम पे भी थे। जो ब्रह्मचार्य है इसको जोड़ने वाले कौन है, इसको जोड़ने वाले महावीर स्वामी जी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे इनके दोस्तों कुछ उपनाम है लिखना, जो महावीर स्वामी दोस्तों इनके कुछ उपनाम थे लिखना आपके, जैसे कि इनको दोस्तों, इनको जिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनको जिन बोलते सो, इनको कैवल्य भी कहते हैं छापना सो, इन्हें वर्धमान बोलते, क्या बोलते हैं, वर्धमान बोलते हैं छापना। तो जिन है वर्धमान से बोलते हैं, जो ज्ञान से, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं कैवल्य, क्या बोलते हैं, कैवल्य से ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम बोलते हैं कैवल्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्तावना में दोस्तों कुल कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जो प्रस्तावना है उसमें न्याय कितना है, ठीक है। देखो प्रस्तावना में आपके न्याय, जस्टिस भी है दोस्तों आपके, इसमें लिबर्टी भी है ना, इसमें लिबर्टी भी है छापना, इसमें दोस्तों आपके इसके अलावा समानता, आपके समता, इक्वलिटी भी इसके अंदर, ठीक है। इक्वलिटी 2 टाइप की है ना, 2 प्रकार की, ठीक है। और जो लिबर्टी पूछूं आपसे, ये 5 प्रकार की लिबर्टी है, ठीक है। और 3 तरह का दोस्तों न्याय है, क्या 3 तरह का न्याय है, 5 प्रकार की लिबर्टी है, और 2 टाइप का आपके समता है, ठीक है। 3 तरह का दोस्तों न्याय पूछूं आपसे कौन सा, आपके सामाजिक न्याय लिखना, आर्थिक न्याय दोस्तों आपके, और राजनीतिक न्याय जो है वो इसमें उल्लेखित है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पूछूं आपसे, वो इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। सामाजिक है, आर्थिक है, और राजनीतिक न्याय इसके अंदर, ठीक है। लिबर्टी पूछे आपसे, विचार लिखना, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना विश्वास, क्या है, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना विश्वास जो है, इन 5 टाइप की लिबर्टी जो है वो सब प्रस्तावना के अंदर आपके उल्लेखित है, ठीक है। समता पूछूं आपसे, अवसर और प्रतिष्ठा किसकी है, अवसर और प्रतिष्ठा जो है इसकी समता किसके अंदर है, इसकी जो इक्वलिटी छापना किसके अंदर है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। 5 तरह की लिबर्टी, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना विश्वास, है ना, और 2 टाइप का आपकी इक्वलिटी जो है अवसर की, प्रतिष्ठा की, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तारीख कौन सी, तारीख है
आपके यहाँ पर 26 नवंबर 1949 तारीख जो है इसका उल्लेख सभी प्रस्तावना के अंदर दोस्तों आपके। अच्छा, प्रस्तावना में पूछूं आपसे भारत का स्वरूप कैसा है, ठीक है, प्रस्तावना में भारत का स्वरूप कौन सा है, और क्रम से लिखना है आपको, क्रम से लिखना है, एक भी नाम आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। प्रस्तावना के अंदर जो भारत है उसका स्वरूप कैसा है ये क्रम से आपको नोट करना है, क्रम से बताना है मुझे कि भारत कैसा होगा। अगर आपने सुना हो कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे वो बताना है ना, हम भारत के लोग भारत को, वो जो 5 नाम लिखे हुए हैं वो 5 नाम कौन कौन से हैं वो क्रम से छापना, आपको आराम से सोच समझ के लिख दीजिए, एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर वायुमंडल में ओजोन परत के जो क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। देखो बाकी दोस्तों आपके ओजोन परत पूछूं आपसे कहां से, आपके ये मिलती है कहां, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर मिलती है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ओजोन परत अगर नहीं होगी तो क्या दोस्तों आपके, तो आपके हमारे यहाँ दोस्तों आपके जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूर्य की वो पहुंच जाएंगी, जिससे हमारे यहाँ पर स्किन कैंसर जो है वो बढ़ जाएगा, ये आपको नोट करना, ठीक है। अगर सूर्य की आपके पराबैंगनी किरणें पहुंचती है हमारे यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जो स्किन कैंसर है वो फट जाएगा, नोट कीजिएगा। बाकी जो समताप मंडल जो है छापना है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे भारत को कैसा बनाओगे रसगुल्ला, एक ने भी नहीं छापा है, सब दोस्तों आगे बढ़ गए, सब स्किन कैंसर पे आ गए। तुम बहुत खतरनाक टाइप के आदमी हो यार, लिखो, मैं ही लिख देता हूँ, छोड़ो तुम तो, आप लिख लो, तुम तो ना लिख लो, तुम तो बस केवल पीडीएफ मांग लो ना, पता नहीं पीडीएफ से क्या ही उखाड़ लोगे तुम लोग जो है, समझ नहीं आता मुझे कभी कभी तो आपकी कि क्या उखाड़ लोगे तुम इससे जो है। अरे तुमसे सवाल पूछा, सवाल का आंसर नहीं छापोगे तुम लोग आगे बढ़ जाओगे। लिखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लिखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दोस्तों आपके लिखना समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लिख लीजिएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और भारत के जो नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता और अवसर और प्रतिष्ठा की समता जो है उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करेंगे। ये बातें कहां पर, प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ी सो, ओजोन परत कहां पर मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है आपके, और इसके नीचे कौन सा होता है, इसके नीचे आपके कौन सा होता है, इसके नीचे होता है छापना आपके, वो आपके कौन सा लिखना, इसके नीचे जो पहला मंडल पूछूं आपसे वायुमंडल का, सो आपके उसे क्या बोलते हैं, छापे कमेंट बॉक्स के अंदर। जहां पर आंधी तूफान, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश से याद करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। एग्जाम में दोस्तों आजकल क्रम पूछता है ये वाला ना, ये क्रम पूछता है एग्जाम में, 100% याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये न्याय, फ्री लिबर्टी, इक्वलिटी और ये भारत का स्वरूप जो है एग्जाम में पूछता है, नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्षौम मंडल माना, क्षौम मंडल जो आपके क्षौम मंडल ये फर्स्ट परत होती है, सारी घटनाएं मौसम वाली, चक्रवात तूफान आंधी इसी में आते हैं ना। जनगणना 11 के अनुसार किस यूटी में, ये बताओ किस 200 यूटी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी न्यूनतम है, आपको छापना है, ठीक है। बताओ मुझे 11 के अनुसार जो है सो कौन सा यूटी है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपकी न्यूनतम है, ये आपको बताना, घनत्व कहां पर कम है ये आपको बताना है, ठीक। घनत्व जो है कहां से किस आपकी यूटी के अंदर सबसे कम है आपको छापना है, ठीक है। बताओ घनत्व जो है, देखते हैं किसका आंसर ठीक आएगा। बताओ घनत्व जो है ये सबसे कम किस राज्य के, किस यूटी के अंदर है, आपको ये बताना है। घनत्व जो है किस यूटी में न्यूनतम है आपको छापना। तुक्का मार लो, मार लो, मार लो, कोई बात नहीं, पुदुचेरी मार लो, लक्षद्वीप मार लो, अंडमान निकोबार मार लो, और भी कोई मारना चाह रहा है क्या, सिक्किम भी मार दिया एक ने, बहुत अच्छी बात है। सिक्किम किसने बनाया यूटी है, और भी कोई मार रहा है, हाँ मार लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, सच्ची में नहीं कह रहा, मार लो आप ना, आपके पास राइट टू फीड, आपके फ्रीडम है आपके पास में ना, तुक्केबाज आदमी हो। लिखो ट्रिक, लिखो लिखो, बीए में डंडा पड़े, बीए में
डंडा पड़े लिखना ट्रिक इसकी, ठीक है। डंडा का संधि विच्छेद कर दो डे प्लस अंडा, डंडा जो है इसका संधि विच्छेद कर दो डे प्लस अंडा, ठीक है। तो बीए में डंडा पड़े। बी फॉर बिहार, बी फॉर बिहार, ठीक है। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक स्टेट के रूप में किसके पास में है, तो वो है बिहार के पास में ना। न्यूनतम पूछूं आपसे स्टेट के रूप में किसके पास में है, तो स्टेट के रूप में न्यूनतम आपके अरुणाचल प्रदेश के पास में, ठीक है। डे फॉर छापना दिल्ली, डे फॉर क्या सो, डे फॉर आपका दिल्ली है ना, और अंडा मतलब अंडमान निकोबार, ठीक है। तो दिल्ली पूछूं आपसे, सर्वाधिक यूटी के रूप में कौन आपके, यूटी के रूप में आपके दिल्ली हो गया ना, और मिनिमम आपके यूटी के रूप में पूछो कौन आपके, वो हो गया अंडमान निकोबार। अरे आपने याद नहीं किए कि आंकड़े सारे याद कर लिया करो इनको। बीए में डंडा पड़े ट्रिक आपको नोट करनी है, ठीक है। बी फॉर बिहार, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, डे प्लस अंडा कर देना, डे मतलब आपके दिल्ली हो गया और अंडा मतलब अंडमान निकोबार हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ये ट्रिक दोस्तों बहुत खतरनाक है, डंडा का संधि विच्छेद डे प्लस अंडा होता है, वाह अद्भुत गुरुजी है ना। आगे बढ़िएगा, तीजन बाई का संबंध पूछूं आपसे, किससे संबंधित आपसे, ये आपके पिंडवानी जो डांस है आपके संबंधित है, और लिख लीजिए आप ये डांस कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का डांस है, आपको नोट करना है, ठीक है। पिंडवानी डांस छत्तीसगढ़ आपको नोट करना है, तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों आपकी इसकी मेजबानी कौन कर रहा है आपके सो, देखो फीफा वर्ल्ड कप जो है इसकी मेजबानी 22 में करने वाला कौन आपके, कतर दोहा 22 में करने वाला, ठीक है। अब पूछूं आपसे 26 में करने वाला कौन होगा आपके, यूएस से, मैक्सिको, कनाडा जो है ये 26 में करने वाले, इनका नाम नोट करना है, ठीक है। और सो फीफा महिला वर्ल्ड कप पूछूं आपसे 27 में जो होने वाला छापना, उसकी मेजबानी करने वाला ब्राजील, कौन, ब्राजील करने वाला, ठीक है। और इस फीफा के हेड कौन है वर्तमान में, इन्फेंटिनो साहब जो है ये वर्तमान में इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22, 26, 27 तीनों आपके सामने। बैकाल झील दोस्तों कहां पर मिलती है, बैकाल झील विश्व की सबसे क्या है, सबसे गहरी झील कौन सी, बैकाल झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर झील है ना, सबसे गहरी झील आपके बैकाल झील है। और सो ये आपके रूस जो है यहाँ पर, जो साइबेरिया जो स्थान आपके, जो कि दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंदर है, ये सबसे आपके यहाँ पर मिलती है, नोट करना, ठीक है। कालबेलिया डांस पूछूं आपसे, कलाकार कौन सा आपके, कालबेलिया डांस के कलाकार कौन आपके, गुलाबो सपेरा छापना, गुलाबो सपेरा जो आपके ये इसकी सो फेमस कलाकार है, नोट करना। और 2010 के अंदर छापना इसको जो है यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें शामिल कर दिया। सो राजस्थान का फेमस डांस कौन सा है, कालबेलिया डांस छापना फेमस डांस है। 10 के अंदर इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट, इसमें 15 हमारी आपके हेरिटेज शामिल है छापना, उसमें आपके ये वाला डांस भी शामिल हो गया है, ठीक है। विशेष रूप से वर्ष 1998 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद दोस्तों भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग जो है पेशकश की दोस्तों आपके, अरे पूछूं आपसे ऑपरेशन कैक्टस कहाँ शुरू किया हमने सो, ये हमने मालदीव का, मालदीव में शुरू किया छापना सो, मालदीव में कैक्टस शुरू किया है। और ऑपरेशन पवन की बात करूं कहाँ शुरू किया था आपके, ये हमने श्रीलंका में शुरू किया है, ठीक है। नोट करना, पवन श्रीलंका के अंदर और कैक्टस कहाँ पर, सो मालदीव के अंदर है। 1988 आपको नोट करना है, इसमें शुरू हुआ था, ठीक है। कैक्टस मालदीव के अंदर, और पवन पूछूं आपसे कहाँ पर, पवन छापना श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के परिणाम स्वरूप दोस्तों गांधी जी ने आपके किसमें भाग लिया दोस्तों ना, देखो गांधी इरविन पैक्ट हुआ आपके, ये हुआ 5 मार्च दोस्तों। अरे आप याद कीजिए, मैंने आपको कुछ ट्रिक, आपको मैंने कुछ लाइन लिखाई थी, टाइमलाइन आपके छापना सो। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1930 पूछूं आपसे, ये आपके सो दांडी मार्च आपके होता है 1930 के अंदर, ठीक है। 1930 छापना, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें किसी ने भाग नहीं लिया कांग्रेस की ओर से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, इसमें होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद खुद गांधी जी आपसे, इसके बाद दोस्तों आपके गांधी जी खुद जो है 1931 के अंदर जो सेकंड आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पूना पैक्ट छापना, ये आपके इस वर्ष में होता है, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा,
जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर होती है और 31 में आपके सेकंड वाली होती है। तो इसके बाद में सेकंड दोस्तों आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग गांधी जी लेते हैं आपके सो। और पूछूं आपसे किस जहाज से ये भाग लेने गए थे, उस जहाज का नाम आपको छापना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है जिससे वर्ष 1981 में रामसर साइट को घोषित किया गया आपके। और बताओ मुझे, एशिया पूछूं आपसे 1981 के अंदर रामसर साइट कौन आता छापना, वो है चिल्का झील। कौन सी? वो है चिल्का झील। नोट करना आपसे, चिल्का झील जो ओडिशा है वो करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपके दोस्तों आपके सबसे बड़ा लेगून है आपके, और रामसर साइट में शामिल होता है, वेटलैंड के अंदर शामिल होता है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे, अंबेडकर साहब तीनों में भाग लेने गए थे, राजपूताना जहाज है ना, राजपूताना जहाज था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस जहाज से गांधी जी जो है वो भाग लेने के लिए गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, INS राजपूताना जहाज। ठीक है, चिल्का झील हमारा करेक्ट आंसर। सो इस झील के बीच में आपके नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है इसके सो बीच में है, और भारत में वर्तमान में 80 रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैच का टीम कम पूछूं आपसे सो लिखने वाला कौन आपके शुद्रक लिखने वाला। ठीक है, मृच कटिकम लिखने वाला कौन आपके नाटक को, शुद्रक लिखने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लक्षद्वीप का, अच्छा ये बताओ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, बताओ लक्षद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको छापना है। ठीक है, लक्षद्वीप पूछूं आपसे इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी आप जानते हो। ठीक है, यह दोस्तों आपके कोरल आइलैंड आपके, यह एक प्रवाल आपके प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि लक्षद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, देखते कौन सा है, अगरती। देखो आंसर देखना आप लोग, तुक्केबाज देखना, अगरती दोस्तों एक आंसर अगरती आ गया। ठीक है, और एक आंसर मिनिकोय भी आ गया, वेरी गुड, मिनिको दोस्तों आपके ये भी आंसर आ गया, मिनिकोय भी आ चुका है। तो अगरती, मिनिकोय दोस्तों, और भी कोई आंसर आ रहा है क्या, और कमरती, कमरती भी आ गया है, इमरती और लिख दे, इमरती और छाप दे ना, कमरती भी आ गया है। और बता बेटा, और भी कोई आंसर आ रहा है क्या, होंसू भी आ गया, वेरी गुड, होंसू भी आ गया है, वाह शाबाश मेरे सिर, होंसू भी दोस्तों आ गया है। अंद्रोथ भी आ गया, कौन सा, अंद्रोथ भी आ गया है, वेरी गुड, अंद्रोथ भी आ गया है, अंद्रोथ भी आ गया, अगरबत्ती भी आ गया है, वेरी गुड, अगरबत्ती दोस्तों ये भी आ गया है। मोमबत्ती भी लिख दूं तो गए, तो अगरबत्ती मोमबत्ती सब लिख दे, अगरबत्ती मोमबत्ती इमरती सब लिख दे ना, जिसमें ती हो सारे यहाँ पर लिख दो। ठीक है, गजब आदमी है यार तुम, तुक्केबाज आदमी हो, किसी को पता नहीं है, बस तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, हाँ, और गुरुजी PDF दे दो बस, है ना, PDF से उखाड़ देंगे सब कुछ जो है आपकी बात। लिखना दोस्तों आपके लक्षद्वीप पूछूं आपसे, अच्छा मिनिको है तो आपके द्वीपों का समूह है, मिनिको कोई द्वीप नहीं है, समूह है रसगुल्ला। होंसू कहाँ से आया है इसमें, है ना, होंसू कहाँ दोस्तों आ गए इसमें, बताओ मुझे। ये सो आपकी तो राजधानी है, कवरती तो राजधानी हो गई, मिनिको दोस्तों आपके द्वीपों का समूह हो गया है ना। लिखो अंद्रोथ, लिखिए एंद्रोथ जो है आपके, एंड्रोथ छापना, ये दोस्तों आपके अंद्रोथ जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको नोट करना है अंद्रोथ, तुक्का मत मारा करो हर जगह। लेकिन दोस्तों एंद्रोथ जो है, जो एंद्रोथ है आपकी, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आपके द्वीप है, ध्यान रखना। ठीक है, इमरती कवरती। 101वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, संबंधित किससे छापना, GST है ना, GST जो आपके गुड सर्विस टैक्स है, 1 जुलाई 1700 आपके लागू होता है, लेकिन आपके, और पूछूं आपसे कमेटी कौन सी कमेटी है, विजय केलकर कमेटी थी, ये भी आपको छापना है सो। और पूछूं आपसे ये लागू हो चुका है, इसके तहत आपके संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 246A और आर्टिकल नंबर 279A शामिल होता है, यहाँ GST शामिल होता है।